सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिहार चुनाव जिसका इंतज़ार सारी पार्टियां कर रही है, महागठबंधन बोले, ठगबंधन बोले और उसको इंडी गठबंधन बोले, उनको सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा लगा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ गए थे, ये कि कह रहे हैं कि भाई ये वोटर रिवीजन नहीं होना चाहिए, चेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों के पास और जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं अवैध, उनके वोटर आईडी बने हुए हैं। तो जिस तरीके से भारत की लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए पहले विदेश से लोग आक्रमणकारी आते थे, आतंकी आते थे, लुटेरे आते थे, वो सीधे आक्रमण करते थे। लेकिन अब तरीका बदल गया है, वोटर बन के यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है। ऐसे घुसपैठियों का जो आधार से लगा लो, बिहार में 4 जिले ऐसे हैं कि जितनी आबादी है, अगर 100 आदमी हैं तो 126 के आधार कार्ड बने हुए हैं और 77 लाख वोटर आईडी एक्स्ट्रा बनी गई है। तो किसको जिताने का काम कर रहे हैं ये? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया था कि जो यूएस एड है वो भारत में फंडिंग किस लिए कर रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। और क्या कारण है कि ये विदेश से साजिश रची जा रही है भारत पर एक तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा कब्जा करने के लिए। पाकिस्तान भी इसके पीछे है और भारत की पार्टियां जिस तरीके से इन घुसपैठियों के समर्थन में कल चक्का जाम करते हैं, कहते हैं कि भाई वोट जो चुनाव आयोग है वो बेकार है, चुनाव आयोग, जबकि कांग्रेस के समय में चुनाव आयोग की नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, कोई प्रक्रिया नहीं थी, ना सुप्रीम कोर्ट था, ना कोई और अन्य संस्था थी जो चुनाव आयोग की। अब सारे आयोग सही थे, सारे नियम कानून सही थे, कुछ भी हो रहा था जो कहे सोनिया वो सब सही है। और अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें होते हैं जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं, लेकिन तब भी इनके पेट में दर्द है। कभी चुनाव आते ही कभी इनको ईवीएम से डर लगता है, कभी इनको अधिकारियों से प्रॉब्लम है, कभी सुरक्षा बलों से प्रॉब्लम है। अब इनको प्रॉब्लम है चुनाव आयोग का जो अधिकार है वो चेक करना चाहता है कि किन लोगों ने इतनी वोटर आईडी कहां से एक्स्ट्रा बना दी। और बिहार के लोग उसको दे रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन ये चक्का जाम करते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और टुकड़े टुकड़े गैंग का जो कौन है, कन्हैया कुमार, जिनको कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लात मार के इधर उधर भगा रहे हैं, लेकिन तब भी इनका ईमान नहीं डोलता है। जिस तरीके से विपक्ष पार्टी चुनाव आयोग पर अटैक करके अपने को बहुत महान और एक अच्छा साबित करना चाहते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं। आप लगा लो कि ये कह रहे हैं कि हम ही अच्छे हैं। आप विपक्ष की पार्टियों के नज़र डालें, कांग्रेस पार्टी इतनी महान है कि उनकी महानता के लिए बड़े बड़े घोटाले किए, उन्होंने इमरजेंसी लगाई। आज शशि थरूर ने भी उस बात को कहा है, लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं और अपने टी शर्ट में, अपने अलग ही घमंड में, अपने अलग ही मूर्खता में, अपने अलग ही जो निरंकुश उनका माइंड है, उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि वो एक राजा के घर, एक ऐसे शाही परिवार में पैदा हुए हैं, क्योंकि उनसे बड़ी कोई संस्था नहीं हो सकती। उन्होंने कह दिया कि भाई वो वोटर आईडी, चुनाव आयोग बिका हुआ है तो बिका हुआ है, वोटर आईडी खराब है तो खराब है, मैं जीत गया हूँ। चले उनको, वो हारे भी थे तब भी वो जीत गए। अब चुनाव आयोग ने यहाँ पे कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, ईमानदारी पर संदेह नहीं, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं और विपक्ष पार्टी करते हैं कि ये बिक गया, सारे भ्रष्ट हैं, आरएसएस ने कब्जा कर दिया है, चुनाव आयोग आरएसएस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है। भाई चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संवैधानिक दायित्व है इस प्रक्रिया में। बिहार स्पेशल रिवीजन जो वो टाइमिंग पर संदेह कर सकते हैं। भाई टाइमिंग क्या होता है? भाई चुनाव आयोग चुनाव के पहले ही तो ये प्रक्रिया करता है। अब कभी भी अब
तुम तो बोलोगे कि रात में क्यों कर दिया, सवेरे क्यों कर दिया, दिन में क्यों कर दिया, खाने खाने से पहले क्यों कर दिया। तो इस तरीके की नहीं होता है। जब जो जिस संस्था के पास जो काम है वो जब चाहे तब कर सकती है। इसमें ऐसा थोड़ी नहीं है कि आज क्यों कर दिया, कल क्यों कर दिया। आपकी सहूलियत के अनुसार कुछ नहीं होगा। जिस संस्था के पास जो काम है वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। और बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि हम किसी संवैधानिक संस्था में काम करने को नहीं रोक सकते हैं जो उसे करना चाहे, लेकिन वो काम नहीं करने देंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये तो उनका वर्बल है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अलग संस्था है, वैसे ही चुनाव आयोग भारत के संविधान द्वारा बनाई हुई एक ऐसी संस्था है जिसको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में हमारा मानना है कि वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड का भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है। यहाँ पे विचार करने के लिए सुझाव दे रहे हैं। कोई उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्ती नहीं है कि ये चीज़ चुनाव आयोग माने, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र है, वो अपनी अकॉर्डिंग काम करेगा। कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता से लेना देना नहीं, यह गृह मंत्रालय का अधिकार है। जो निर्वाचन आयोग काम कर रहा है उस संविधान के अंदर आता है। पिछली बार भी ये 2003 में ये चीज़ हुई थी। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और तमाम अलग अलग जो नमूने हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठाया है, तो अब बिहार के चुनाव में जिस तरीके से बवंडर मचा रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, जो इनका फ्लॉप हो चुका है कल का चक्का जाम। और जो गठबंधन है बीजेपी का और जेडीयू का, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी का चिराग पासवान की और तमाम अन्य छोटे दल हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि बिहार में जिस तरीके से विपक्ष ने ये मुद्दा बनाया, लगता है कि उनको हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कपिल सिब्बल जो जीरो लॉस थ्योरी वाले हैं, उनका लॉस हमेशा होता है किसी केस में। आज तक मुझे नहीं लगता है कि उस केस जीतने के लिए लड़ते हैं, वो सिर्फ विपक्ष से पैसा कमाने के लिए केस लड़ते हैं। और यहाँ पर बिहार में जिस तरीके से कल इनका विपक्ष का जो ड्रामा हुआ, उसमें चक्का जाम से ज़्यादा पप्पू यादव की बेइज्जती और तमाम अलग अलग जो कन्हैया कुमार की बेइज्जती का सामना हुआ। और तेजस्वी यादव का घमंड सामने आया कि किस तरीके से उन्होंने दो नेताओं को अपने जो ट्रक है उसमें चढ़ने नहीं दिया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चर्चा है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़े विचार और आगे की लकीर खींच दी है। और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? क्या विपक्ष की पार्टियां जिन्होंने आम जनता को परेशान किया बिहार में, वो माफ़ी मांगेंगे? नहीं, क्योंकि ये अराजक तत्व हैं और इनको अब काम ही अराजकता फैलाना होता है। और यहाँ पर भाई वोटर आईडी को चेक करना का काम क्यों चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव आयोग ही वोटर आईडी जारी करता है, तो वही वोटर आईडी को निरस्त भी कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार है। वो चेक करेगा कि किस तरीके से ये वोटर आईडी फर्जी तरीके से तो नहीं बना है। इतने आधार जो बनाए गए हैं उस एरिया में, 100 आदमियों पर 126 के जो आधार कार्ड बने हैं, वो कहाँ से बने हैं और क्यों बने हैं? तो अब यहाँ पे ये विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। तमाम कोशिशें कर रहे थे कि वो यहाँ पर चुनाव आयोग को डिमोरलाइज करे, नीचा दिखाए। ये इनकी पहली प्रक्रिया थी कि जिस तरीके से भारत में घुसपैठिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक अनुमान के अनुसार 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए यहाँ पर घुसपैठिए असम के रास्ते, पश्चिम बंगाल के रास्ते, जो जहाँ पर ममता बनर्जी उनकी बहुत ही सपोर्टर हैं। उनके अगर कोई बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों पर कहीं एक्शन होता है, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पार्टी हो या लालू यादव की आरजेडी हो या तमाम अन्य जो विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। क्योंकि एक इस तरीके का मुद्दा उठा के
बिहार में एक बड़ी संख्या मुस्लिम वोटर्स की है, तो उनको खुश करने के लिए ये कवायद है। और अगर चुनाव आयोग यहाँ पर अच्छे से एक्शन लेता है तो ये मान के चलिए कि काफ़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी कार्ड निरस्त होंगे, और ये जो निरस्त होंगे ये झटका साफ और साफ विपक्ष को होगा। अगर 2% कार्ड भी निरस्त होते हैं तो विपक्ष का 2% वोट कम हो जाएगा। तो 2% वोट कम होना बहुत बड़ी बात हो सकती है, और विधानसभा चुनाव में 100 वोट से भी चुनाव हार जीत का अंतर होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए रची गई साजिश है, और उस साजिश को समय रहते हुए चुनाव आयोग काम कर रहा है। सरकार का ध्यान इस तरफ गया, क्योंकि जब देखा गया कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक किया है, उसके बाद से ही घुसपैठियों पर लगातार तेज़ कार्रवाई हो रही है। और उस कार्रवाई में ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है कि जहाँ पर ये अलग अलग एरिया में जाकर पैसे के बल पर पैसे लेते हैं और उस एरिया में बसते हैं। अधिकारी और तमाम इनके पॉलिटिशियन उनको रहने खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके वोटर आईडी बनाते हैं, और इस एरिया में चुनाव हुआ, वहाँ उन्होंने उनको जिताया, फिर वहाँ से दूसरी तरफ चले गए, फिर वहाँ से अलग को जिताया गया। तो ये बहुत बड़ा अलग ही रैकेट चल रहा है भारत में, और आपको आराम से कोई आपको परेशानी नहीं होगी कि भारत में घुसपैठे बांग्लादेशी आपको कहीं भी मिल जाएंगे। दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह आपको अवैध बांग्लादेशी घुसपैठे आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपको देश को सुरक्षित करना है तो हर तरीके से इन घुसपैठियों की साजिश को नाकाम करना होगा, और जो देश के दुश्मन बाहर बैठकर इस तरीके की साजिश कर रहे हैं भारत पर कब्जे की, उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को जो करारा तमाचा पड़ा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की कि तमाम जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ हो, लोकसभा चुनाव हुआ हो, लोकसभा के चुनाव के बाद थोड़ा कम हो गया था, जैसे ही हरियाणा को चुनाव हुआ थोड़ा सा चुनाव आयोग पर तेज़ी से विपक्ष की हमले तेज हो गए। महाराष्ट्र के बाद तो ऐसा लगा कि उन्होंने अब तक महाराष्ट्र के चुनाव को राहुल गांधी भूलते नहीं, विपक्ष भूलता नहीं, और लगातार ये कहता है कि वहाँ पर धांधली हुई, कभी कोर्ट चले जाते हैं, हर जगह से इनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा की बात है। तो विपक्ष अगर सही मुद्दों पे, पब्लिक के मुद्दों पर बात नहीं करेगा तो ऐसे ही हार मिलेगी। चुनाव से पहले जनता के मुद्दों पर उनको बात करना चाहिए था, लेकिन वो मुद्दे कौन सा उठाते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये वोटर आईडी रिवीजन नहीं होना चाहिए, घुसपैठियों को जितना वोटर आईडी बांटो, विपक्ष बांटो, चाहे कोई उनके साजिश के तहत बांटो, खुश रहो, क्योंकि उनका वोट बैंक है। तो राहुल गांधी के लिए आज बहुत बड़ा झटका है, कपिल सिब्बल के लिए बहुत बड़ा झटका है, तमाम उन लोगों के लिए झटका है जो हमें गाली देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।